हेलो दोस्तों, आज हम 2011 की जनगणना का पूरा 50 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने वाले हैं जो हर परीक्षा में पूछे जाते हैं। चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है 2011 की जनगणना भारत में कौन सी जनगणना थी? तो याद करिएगा 15वीं। कौन थी 15। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बताइए? ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल आबादी कितनी थी? तो 121 करोड़। इसका ट्रिक बता देते हैं कैसे याद कर सकते हैं। आपको 2011 है ना, तो आपको 11 का क्या करना है? सिर्फ 11 का स्क्वायर करना है। 11 का स्क्वायर कितना होता है? 121 करोड़। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। भारत में सबसे पहली जनगणना कब हुई थी? 1872 में। कब हुई थी? 1872 में। भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत कब से हुई थी? तो याद करिएगा 1881 में। चाहे बोल सकते हैं भारत में संपूर्ण जनगणना कब हुई थी? 1881 में। अगला क्वेश्चन 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना था? तो याद करिएगा 382 प्रति वर्ग किलोमीटर। 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? तो याद करिएगा बिहार। कौन सा है? बिहार। बिहार का जनसंख्या घनत्व सबसे कती है? अधिक है। अगला क्वेश्चन है 2011 के अनुसार बिहार का जनसंख्या घनत्व कितना है? इसका याद करिएगा 1106। कितना है? 1106। सबसे कम जनसंख्या घनत्व राज्य कौन सा है? याद करिएगा अरुणाचल प्रदेश। कौन है? अरुणाचल प्रदेश। 9 नंबर सवाल, अरुणाचल प्रदेश का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो याद करिएगा 17। कितना है? 17। सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो याद करिएगा उत्तर प्रदेश। कौन है? उत्तर प्रदेश है। अगला क्वेश्चन, सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो याद करिएगा सिक्किम। कौन है? सिक्किम। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंग अनुपात कितना था? तो याद करिएगा 943। ऑप्शन नंबर बी। सबसे अधिक लिंग अनुपात वाला राज्य कौन सा है? तो याद करिएगा केरल। कौन है? केरल। केरल का लिंग अनुपात कितना है? तो केरल का लिंग अनुपात है 1084। सबसे कम लिंग अनुपात वाला राज्य कौन सा है? सबसे कम लिंग अनुपात वाला राज्य कौन सा है? इसका उत्तर आप कमेंट में बताइएगा। इसका उत्तर कमेंट में आपको बताना है। कमेंट में इसका उत्तर बताना है। हरियाणा का लिंग अनुपात कितना है? तो याद करिए हरियाणा का लिंग अनुपात कितना है? 879। भारत की कुल साक्षरता दर कितना है? तो भारत का कुल साक्षरता दर कितना है? तो याद करिएगा 73.0, या आप याद कर सकते हैं 74.04, या इतना भी दे सकता है 74.04%। बात समझे? पुरुष का साक्षरता दर कितना है? तो पुरुष का साक्षरता दर 80.09%। 80.09%। ऑप्शन नंबर बी। महिला का साक्षरता दर कितना है? तो महिला का साक्षरता दर है 64.6%। सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? तो सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? वो केरल है। कौन है? ऑप्शन नंबर बी।
21 नंबर क्वेश्चन, केरल का साक्षरता दर लगभग कितना है? तो केरल का साक्षरता दर है 94%। कितना है? 94%। अगला क्वेश्चन, सबसे कम साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है? तो सबसे कम साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर बताइए क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका सबसे कम साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर सी बिहार हो जाएगा। बिहार का साक्षरता दर कितना दर्ज की गई है? तो याद करिएगा, बिहार का साक्षरता दर आपका 61.8%। 61.8%। ऑप्शन नंबर ए। सबसे कम महिला साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? सबसे कम महिला साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? तो याद करिएगा, सबसे कम महिला साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बताइए? बिहार। किस केंद्र शासित प्रदेश का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? तो याद करें, किस केंद्र शासित प्रदेश की जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? तो याद करिएगा, दिल्ली का। किसका है? दिल्ली का। अच्छा बताइए, भारत में एक क्वेश्चन है, भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश है? कितने केंद्र बताइए केंद्र शासित प्रदेश है? शासित प्रदेश है। इसका उत्तर आप कमेंट में डालिएगा। अगला क्वेश्चन, किस केंद्र शासित प्रदेश का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? तो याद करिएगा, किस केंद्र शासित प्रदेश का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? तो याद करिएगा, लक्षद्वीप का। कौन सा द्वीप का? लक्षद्वीप का। या बताइए अंडमान निकोबार। तो याद करिएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा अंडमान निकोबार। ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। 27 नंबर, सबसे अधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? सबसे अधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो याद करिएगा, इसका ऑप्शन क्या होगा? इसका ऑप्शन हो जाएगा दिल्ली। कौन सा है? दिल्ली। सबसे कम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? सबसे कम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो याद करिएगा, ऑप्शन नंबर इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बताइए? इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लक्षद्वीप। अगला क्वेश्चन, सबसे अधिक साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो सबसे अधिक साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। क्या हो जाएगा? लक्षद्वीप। 2001 से 2011 के बीच भारत का जनसंख्या दर क्या थी? 2001 से 2011 के बीच भारत की जनसंख्या दर क्या थी बताइए? आप 17 पॉइंट कितना बताइए? 17.7%। अगला क्वेश्चन, किस राज्य में जनसंख्या वृद्धि दर नकारात्मक रही? बताइए, किस राज्य में जनसंख्या वृद्धि दर नकारात्मक रही? तो याद करिएगा, किस राज्य में बताइए जनसंख्या वृद्धि दर नकारात्मक रही? तो याद करिएगा, नागालैंड। कौन है? नागालैंड। नागालैंड की जनसंख्या वृद्धि दर कितना थी? तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बताइए? नागालैंड का जनसंख्या वृद्धि दर कितना थी? ऑप्शन नंबर ए 0.6%। सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि दर किस राज्य की थी? सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि दर किस राज्य की थी? तो याद करिएगा, मेघालय का। किस राज्य की थी? मेघालय का।
34 नंबर क्वेश्चन, 2011 के अनुसार भारत में शिशु लिंग अनुपात 0 से लेकर 6 कितना था? बताइए। 2011 के अनुसार भारत में शिशु लिंग अनुपात 0 से लेकर 6 वर्ष की कितना था? 34 का आंसर बताइए। 34 का आंसर कहा जाएगा बी, 919। कितना था? 919। अगला क्वेश्चन, सबसे अधिक शिशु लिंग अनुपात वाला राज्य कौन सा है? सबसे अधिक शिशु लिंग अनुपात वाला राज्य कौन सा है? तो याद करिएगा, अरुणाचल प्रदेश। कौन है? अरुणाचल प्रदेश। 36 नंबर, सबसे कम शिशु लिंग अनुपात वाला राज्य कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? हरियाणा। कौन है जी? हरियाणा। चलिए 37 नंबर, 2011 की जनगणना के युक्त कौन थे? तो याद करिएगा, 2011 के जनगणना के आयुक्त कौन थे? तो याद करिएगा, डॉक्टर सी चंद्रमौली। ऑप्शन नंबर सी। भारत में सबसे पहली जनगणना किस कार्यकाल में हुई थी? तो याद करिएगा, लॉर्ड, बताइए इसका आंसर बताइए। भारत में सबसे पहले जनगणना किस कार्यकाल में हुई थी? लॉर्ड रिपेन, लॉर्ड मेयो, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड डलहौजी। इसका ऑप्शन नंबर लॉर्ड मियो के शासनकाल में। चलो, नियमित जनगणना 1881 किसके कार्यकाल में शुरू हुई थी? तो याद करिएगा, लॉर्ड रिपेन। ऑप्शन नंबर ए। किस वर्ष जनसंख्या का महान विभाजक वर्ष कहा जाता है? तो याद करिएगा, 1921 का। 1921। 2011 के जनगणना के नारा क्या था? तो याद करिए, हमारी जनगणना हमारे भविष्य। ऑप्शन नंबर बी। चलो, भारत की कुल आबादी कितना प्रतिशत उत्तर प्रदेश में रहता है? बताइए। ऑप्शन नंबर बताइए ए। ऑप्शन नंबर ए 16.5%। चलो, भारत की कुल आबादी कितना प्रतिशत बिहार में रहता है? तो याद करिए, बिहार में 8.6%। 8.6%। सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो याद करिएगा, ठाणे, जो कहाँ पड़ता है? मुंबई में, महाराष्ट्र में पड़ता है। चलिए, सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो याद करिएगा, सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर ए, दिबांग घाटी, जो पड़ता है अरुणाचल प्रदेश में। भारत में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत कितना था? बताइए, भारत में ग्रामीण जनसंख्या कितना प्रतिशत है? तो याद करिएगा, ऑप्शन नंबर बी, 68.8%। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, भारत में नगरीय जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? नगरीय जनसंख्या, तो याद करिएगा, नगरीय जनसंख्या है 31.2%। ऑप्शन नंबर बी। चलो, सबसे अधिक नगरीय जनसंख्या प्रतिशत वाला राज्य कौन सा है? सबसे अधिक, तो याद करिएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बताइए। सबसे अधिक नगरीय जनसंख्या प्रतिशत वाला राज्य कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर सी, गोवा। क्या है? गोवा। सबसे कम नगरीय जनसंख्या प्रतिशत वाला राज्य कौन सा है? तो बताइए, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका? ए। ऑप्शन नंबर ए। स्वतंत्र भारत की यह कौन सी जनगणना थी? बताइए। 50 का ऑप्शन नंबर सी। आपको क्लास कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन था जो हर परीक्षा में पूछे जाते हैं। चलिए।